नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एम और मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। दोस्तों, हमारा चैप्टर 7 भी जो है वो पिछली वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8, ठीक है, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सरसाइज नहीं कराने वाला हूँ, मैं ये बताने वाला हूँ कि आखिर क्वाड्रिलेटरल क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और जो है वो इनके टाइप्स क्या है, ठीक है, और आखिर ये क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। ये इस वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ने वाले हैं और पूरे डिटेल में जो है मैं आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है, नॉलेजेबल तो दोस्तों बहुत ही होने वाली है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। तो प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर देना, क्योंकि बाद में दोस्तों आप वीडियो की भावनाओं में खो जाओगे, ठीक है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको मैथ से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के अगर हम खंड करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, दो चीजों से बनकर बना है, ठीक है। यानी कि कहना क्या चाहता हूँ, पहला अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो इसमें दो वर्ड से निर्मित है पूरा क्वाड्रिलेटरल। क्या कहना चाहता हूँ, दो वर्ड के मेल से बना है पूरा वर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर क्वाड, पहला वर्ड है क्वाड और दूसरा वर्ड है लेटरल, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर क्वाड क्या होता है, जो लोग पबजी खेलते हैं वो समझ गए होंगे। स्क्वाड आपने सुना है, स्क्वाड, ठीक है। स्क्वाड और क्वाड एक तरीके से आप सेम ही कह सकते हो, ठीक है। स्क्वाड जो होता है, ठीक है, जो लोग पबजी खेलते हैं और अपना फ्री फायर खेलते हैं उसमें स्क्वाड आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वाड है, ठीक है। तो क्वाड और स्क्वाड, क्वाड में आप लोग कितने जने खेल सकते हो, 4 जने खेल सकते हो। एज इट इज दोस्तों, क्वाड की जहां तक बात करें 4, ठीक है, यानी कि 4। क्वाड का मतलब क्या हो गया, 4 हमारा जो है वो हो गया। तो देखिए, और लेटरल का मतलब क्या होता है, जहां तक लेटरल की बात की जाए, लेटरल की मीनिंग होती है साइड, ठीक है। साइड यानी कि जैसे ये जो है, ठीक है, ये वाली इसे इस तरह से ये साइड कहती है, ठीक है, साइड कहलाती है, लाइन्स, ठीक है। अब यहाँ पर 4 लाइन, क्वाड लेटरल यानी कि क्वाड्रिलेटरल, ये तो ठीक है, क्या हो रहा है, क्वाड लेटरल यानी कि 4 साइड, तो ये 4 साइड है, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्या होगा, एक क्वाड्रिलेटरल होगा, क्या होगा, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब इसमें एक यहाँ पर शर्त आती है कि जो आपका फिगर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एनक्लोज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज्ड जो है वो होना चाहिए। अब आप कहोगे कि इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर एक साइड हो रही है, 2 साइड हो रही है, 3 साइड हो रही है, 4 साइड हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये भी जो है वो आपका क्वाड्रिलेटरल होगा, जी नहीं दोस्तों, ठीक है। ये वाला जो है, ये फिगर आपका जो है वो क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। इस तरह के जो हमारे फिगर होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि जो फिगर जिसकी 4 साइड तो हो, ठीक है, क्या हो, 4 साइड तो हो, परंतु क्या हो, वो एनक्लोज्ड हो, यानी कि बंद हो, क्या हो, बंद, एक आकृति हो, बंद आकृति हो। अगर वो खुली आकृति होगी तो वो हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाएगी, ठीक है। 4 साइड होनी चाहिए और बंद होना चाहिए। इसमें आगे और टर्म्स एंड कंडीशंस आती है, वो भी जो है क्वाड्रिलेटरल के लिए फॉलो होनी चाहिए। जैसे देखिए, एक तो ये आता है अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं तो एक क्वाड्रिलेटरल होता है, और मान लीजिए एक डायगोनल क्रिएट हो रहे हैं, तो अगर कहाँ पर वो कट कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट हो रही है, तब वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। और अगर बात करें तो सामने वाले और आपस में जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है तो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। चारों साइड आपस में इक्वल होती है तो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। तो ये जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल क्वाड्रिलेटरल का मतलब आप समझ गए हैं, मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में इजीली समझा दिया है, ठीक है। अब दोस्तों, इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आपको डेफिनेशन में यहाँ पर लिखकर जो है वो बता देता हूं, ठीक है। डेफिनेशन, ठीक है, डिफाइन लिख दिया मैंने। अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स, ठीक है, क्या अभी मैंने बोला 4 साइड, क्वाड, यानी कि क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी चीज होगी वो क्वाड के स्वरूप ही होगी, 4 ही होगी। यहाँ पर बात करें 4 साइड की, 4 वर्टेक्स की और 4 एंगल्स की, ठीक है, एंगल है यहाँ पर,
तो इसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। तो दोस्तों कहना क्या चाहता हूं, देखिए आपके सामने एक फिगर है। अब यहाँ पर जो है वो 4 साइड हो रही है, 1 2 3 और 4। अब ये फिगर क्लोज्ड भी है, अब 4 वर्टिक्स भी हो रही है। बात आती है कि सर यहाँ पर वर्टिक्स क्या होता है, आखिर ये वर्टिक्स क्या है। तो दोस्तों वर्टिक्स वो है, वर्टिक एक ऐसा पॉइंट है जहां से 2 आर्म निकलती है, ठीक है, क्या कह रहा हूँ, 2 आर्म जो है वो निकलती है, यानी कि जैसे ये एक पॉइंट है, ये आपका वर्टिक्स कहलाएगा, ठीक है। क्या ये अभी वर्टिक्स कहलाएगा इस सिचुएशन में, क्या ये वर्टिक्स कहलाएगा? जी नहीं दोस्तों, उस सिचुएशन में जब ये वर्टिक्स कहलाएगा तब आपके सामने इस पॉइंट से गुजरती हुई 2 लाइन दिखाई नजर आएगी, ठीक है। क्या होगा, 2 लाइन दिखाई नजर आएगी। लाइन की जहां तक बात करें वो आज सबको पता है लाइन क्या होता है, लेकिन एक और बार अगर मैं आपको बताऊं तो अब ब्रेथलेस लेंथ क्या है, अब ब्रेथलेस लेंथ, ठीक है, यानी कि बिना चौड़ाई की लंबाई, क्या बिना चौड़ाई की लंबाई लाइन कहलाती है, यानी कि इसमें हमने आज तक लेंथ ही मापी है, ठीक है, लेंथ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्या आपने अभी तक लाइन की ब्रेथ नापी है? जी नहीं दोस्तों, हम क्या करते हैं, सिर्फ लेंथ ही बता देते, क्वेश्चन में भी लेंथ के बारे में बात की जाती है, लेकिन आज तक लाइन में ब्रेथ के बारे में बात नहीं की गई है। तो दोस्तों लाइन को हम डिफाइन कर सकते हैं ब्रेथलेस लेंथ। अब यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट जो 2 आर्म को यानी कि 2 लाइन को अलग अलग करता हो, ठीक है, वहां से एक पॉइंट से 2 आर्म निकल रही हो तो वो क्या कहलाएगा, वर्टिक्स कहलाएगा। यहाँ पर ये एक पॉइंट बन रहा है जहां से 2 लाइनें गुजर रही है, ठीक है, दिख रहा है, तो एक ये वर्टिक हो गया, टोटल 4 वर्टिक होना चाहिए। दूसरा ये वर्टिक्स है, क्यों है, क्योंकि इधर भी एक लाइन नीचे भी एक लाइन। तीसरा ये वर्टिक है, एक इधर भी एक लाइन एक ऊपर भी एक लाइन। और चौथा हमारा लास्ट ये वाला पॉइंट है, एक ऊपर भी एक इधर भी, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 4 हमारा जो वर्टिक्स है वो क्लियर हो गया, 4 साइड भी क्लियर हो गई। एक हमारा क्राइटेरिया बचा है 4 एंगल। तो देखिए जहां पर इस तरह का आपके सामने, यानी कि जहां पर वर्टिक्स होगा वहां पर एंगल होगा, सीधा सा रामबाण इलाज है एंगल को पहचानने का। जहां वर्टिक्स होगा वहां एंगल होगा। अब आप एक जगह से 2 लाइनों को अलग अलग कर रहे हैं तो यहाँ पर जो बीच की स्पेस होगी ना वही तो एंगल कहलाएगा। कुल मिला के जहां वर्टिक्स है वहां एंगल है, क्या कह रहा हूं, जहां वर्टिक्स है वही जो है वो एंगल है। तो देखिए यहाँ वर्टिक्स है यहाँ एंगल होगा, यहाँ वर्टिक्स है यहाँ एंगल होगा, यहाँ पर भी वर्टिक्स, इधर भी एंगल, इधर भी एंगल, इधर भी वर्टिक्स, ठीक है, यानी कि जहां वर्टिक्स पीछे पीछे एंगल। तो यहाँ पर 4 एंगल का क्राइटेरिया भी पूरा हुआ, यानी कि कुछ ऐसे टाइप के फिगर जो होंगे वो अपने क्वाड्रिलेटरल कहलाएंगे, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के बारे में जो है वो आपको पूरा समझा दिया है मैंने। अब आगे बात करेंगे कुछ क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स की, या ठीक है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्या टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कितने तरह के टाइप्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो देखिए पहले टाइप की अगर मैं बात करूं तो पहला टाइप है ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम आपने नाम सुना होगा पहले, गारंटेड सुना होगा, ठीक है, क्या हो गया, ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या होता है, ठीक है, ट्रेपेजियम को हम कैसे पहचाने, कैसे कहें कि ये ट्रेपेजियम है। तो मान लीजिए आपके सामने इस तरह का एक फिगर है, ठीक है, यहाँ पर आपको एक फिगर देखने को मिल रहा है, एक डायग्राम देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस तरह से ABCD नाम है इसका। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर जो है वो ये लाइन इसके आपको पैरेलल लग रही है, ठीक है, लग नहीं रही है ही सही, ठीक है, क्या कह रहा हूं, ये दोनों लाइन AB और CD क्या है, आपस में पैरेलल है। यानी कि पैरेलल का मतलब क्या होता है, 2 ऐसी लाइन जो जब तक भी जहां तक भी जा रही है उनकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, हर जगह पर सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये लाइन है, ठीक है, अब ये मान लीजिए इस जगह 4 सेंटीमीटर है तो जहां तक भी जा रही है वहां तक भी 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस जो है 2 लाइनों को बनाकर रखना पड़ता है, तभी जो है वो यहाँ पर वो क्या कहलाती है, पैरेलल लाइन कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे, अगर 2 लाइन अपोजिट, ठीक है, 2 अपोजिट लाइन पैरेलल हुई तो वो ट्राइपेजियम कहलाता है, क्या कहलाता है, ट्राइपेजियम जो है वो कहलाता है। देखिए अब मान लीजिए ये दोनों क्या है, यहाँ पर जो है पैरेलल लाइन है, ठीक है, अब ये दोनों ही है, ये दोनों क्या है,
पैरेलल नहीं है, ये दोनों पैरेलल नहीं है। अब दो लाइंस का पैरेलल होना ट्रेपेजियम कहलाता है। बात एकदम सीधी है दोस्तों, दो लाइंस का पैरेलल होना आपस में वो ट्रेपेजियम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको मैं बताता हूं, यहाँ पर अब आपको हो गया कि यहाँ पर देखिए इस तरह से लाइन है आपके सामने दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इन दोनों को क्या कर रहे हैं, हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप सिर्फ इन दो लाइनों को रखते हैं, तो अब आपको हो गया सर यहाँ से अगर हम डिस्टेंस नापते हैं तो ये तो ज्यादा होगी, ठीक है, और अगर मैं यहाँ से नापता हूँ तो यहाँ पर कम होगी, तो फिर ये लाइन पैरेलल कैसे हुई, हाउ दिस इज अ पैरेलल लाइन। तो देखिए इसका भी आंसर है। अब दोस्तों कोई सी भी लाइन जहां तक जाती है वहां तक का हमें क्या होता है, देखना होता है पैरेलल का। तो देखिए आप इतना जो भाग है नीचे वाली लाइन का इतना इतना वो काट दीजिए, उसको भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि हमारी ऊपर वाली लाइन इतनी बड़ी है तो हम नीचे वाली लाइन में ही इतनी बड़ी लेंथ को ही देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ये तो थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, जितना आपके पास ऊपर वाली लाइन है उतनी ही आप नीचे देखोगे। ठीक है, इतनी ही जो है वो जितनी भी लेंथ है उसकी वही देखोगे। अब आप यहाँ पर प्रोड्यूस कर देते हो तो वो मायने नहीं रखता है। आपको जो है वो इसके बीच बीच में जो मैंने अभी दो लाइन खींची है उसके बीच बीच में जो है वो उसका क्राइटेरिया देखना होता है, उसका डिस्टेंस देखना होता है। अब अगर आप इधर बीच में देखते हो, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस आपको सेम ही मिलेगा। अब जो है वो ज्यादा डिस्टेंस नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर है। तो इस तरह के जो हमारे मन में क्वेश्चन उठते हैं वो भी मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक संभावना हो सकती है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। ट्रेपेजियम की अगर मैं बात करूं उसके डेफिनेशन की, तो वो मैं आपको लिखकर बता देता हूं। तो ये रही दोस्तों आपके सामने, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ओनली वन पेयर, अगर वन पेयर होता है तभी वो ट्रेपेजियम कहलाता है। अगर दोनों पेयर पैरेलल होंगे तो उसका भी जो है एक अलग नाम होगा, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल ट्रेपेजियम पे गौर देंगे। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। यानी कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, ट्रेपेजियम कहलाएगा। तो क्या यहाँ पर इशारा समझ रहे हो आप, ठीक है, जो क्वाड्रिलेटरल है वो तो आपका होना ही चाहिए, और अगर उसमें एक पेयर जो अपोजिट साइड वाला है वो पैरेलल हुआ तभी वो ट्रेपेजियम कहलाएगा। अब यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल की क्या शर्तें रहती है, 4 साइड होनी चाहिए, एक क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, 4 वर्टेक्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं जब 4 साइड होते हैं, और अगर वर्टेक्स क्रिएट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली एंगल भी जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से जो है वो ये तो होना ही चाहिए, यानी कि क्वाड्रिलेटरल का क्राइटेरिया जो है वो तो पूरा होना ही चाहिए। लेकिन जो है वो ट्रेपेजियम जब आप कहते हो उसे क्वाड्रिलेटरल को, तो उसमें कुछ हमें ऐड करना होता है, जो अपोजिट लाइन होती है वो पैरेलल होनी चाहिए, तब आप ट्रेपेजियम जो है वो कह सकते हो। अभी हमने एग्जांपल देखा था इस तरह से, ठीक है, तो इसमें जो है वो हमारे क्वाड्रिलेटरल का भी क्राइटेरिया पूरा हो रहा था। 4 वर्टेक्स थी, 4 साइड थी, 4 एंगल भी थे, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल तो था ही था, लेकिन एक टाइप था क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, अब हम देखेंगे जो सेकंड हमारा टाइप है क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है, उसकी ओर जो है हम चलेंगे। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, ठीक है, ये भी जो है वो एक टाइप है क्वाड्रिलेटरल का। तो मैंने ट्रेपेजियम में आपको बताया था कि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होने चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। अब 2 पेयर जो है वो अपोजिट साइड के पैरेलल होना चाहिए। बात क्या है ना, देखिए यहाँ पर क्या है, एक डायग्राम में आपको बताता हूँ। इस तरह से जो है वो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, दोनों अपोजिट लाइन पैरेलल हो गई। अब 2 लाइन अगर और हम इस तरह से कर देते हैं तो ये दोनों लाइन भी आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, दोनों क्या है, सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है, सेम जो है वो दूरी पर है। तो ये अगर इस तरह का डायग्राम आता है, ठीक है, और अगर ये 4 साइड बनती है, 4 वर्टेक्स बनती है, 4 एंगल बनता है, तो एक क्वाड्रिलेटरल तो है ही है, लेकिन उसके साथ अगर चारों साइड पैरेलल है, दोनों अपोजिट साइड पैरेलल है, तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, बुक में कई जगह LLGM लिखा हुआ आता है। क्या लिखा होता है, LLGM, ठीक है, या फिर आपके सर टीचर भी इस तरह से लिखते होंगे LLGM। तो इसका मतलब दोस्तों कंफ्यूज ना होए, ये क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है पैरेललोग्राम का। ठीक है, एक बड़ी स्पेलिंग है जिसके कारण क्या होता है, कुछ छोटा जो है वो लोग लिख देते हैं, या जो भी आपके सर टीचर हैं वो क्या है,
LLGM लिख देते हैं, तो ये वही डिनोट करता है पैरेललोग्राम को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पैरेललोग्राम वही है जो LLGM है, ठीक है। अब यहाँ पर पैरेललोग्राम से आपको क्या देखिए क्या सीखे आप पैरेललोग्राम से। क्या होता है, जहां पर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल होते हैं तो वो ट्रेपेजियम कहलाता है, अगर दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं तो वो पैरेललोग्राम कहलाता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, ठीक है। ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, पैरेललोग्राम में बोथ पेयर, क्या हो गया, यानी कि ये वाली भी पेयर और ये वाला भी दोनों पेयर, तो ये क्या कहला जाएगा, ठीक है। ये अगर पैरेलल हुए तो वो एक पैरेललोग्राम जो है वो कहलाएगा, ठीक है। आर पैरेलल इज कॉल्ड LLGM, यानी कि पैरेललोग्राम, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पर हमारा सेकंड टाइप यानी कि पैरेललोग्राम भी खत्म होता है, ठीक है। अब हम थर्ड जो है टाइप इसका वो देखेंगे, थर्ड टाइप, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का थर्ड टाइप रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल एक जो है वो क्वाड्रिलेटरल का ही टाइप होता है, और क्या होता है, एक पैरेलल ही जो है वो होता है, लेकिन क्या होता है, उसका जो हर एंगल होता है वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल इस तरह से नजर आता है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से 4 राइट एंगल क्रिएट कर लेते हो तो वो एक रेक्टेंगल कहलाएगा। देखिए उसका एक फिगर बताता हूं, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपकी ये आप एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, क्योंकि ये भी पैरेलल है, दोनों ऑपोजिट में, ये भी पैरेलल है, पैरेललोग्राम हो गया। अब उसी के साथ यहाँ पर 90 डिग्री का क्रिएट हो गया अगर एंगल, उसी के साथ अगर चारों एंगल, ठीक है, क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए, तो वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। बात जो है वो खत्म, ठीक है। क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल जो है वो कहलाएगा। देखिए पैरेलल होने के साथ साथ अगर वो 90 डिग्री के हर एंगल, मतलब हर ईच जो एंगल है वो 90 डिग्री का हुआ या राइट एंगल हुआ, तो वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, देखिए पैरेलल, ठीक है। पैरेललोग्राम में अगर हम प्लस कर देते हैं हमारे ईच एंगल 90 डिग्री, क्या हो गया, ईच एंगल 90 डिग्री, तो वो क्या निकल कर आएगा, रेक्टेंगल के रूप में जो है वो एक फिगर निकल कर आएगा। कहने का तात्पर्य क्या है, पैरेललोग्राम क्या होता है, बोथ पेयर ऑफ क्या होंगे, वो जो है वो पैरेलल होंगे, ठीक है, बोथ पेयर। तो दोस्तों देखिए, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, अगर दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होंगे तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। अगर उसी पैरेललोग्राम में आप जो है वो हर ईच एंगल, ठीक है, हर एंगल का जो वो होगा, आपका जो मेजरमेंट होगा वो अगर 90 डिग्री हुआ तो वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। तो फंडा यहाँ पर इजी है, ठीक है। पैरेललोग्राम में थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, ईच एंगल क्या करना है, 90 डिग्री, ठीक है। अगर वो हो गया चारों हमारे एंगल में 90 डिग्री, तो वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल जो है वो कहलाएगा। तो चलिए इसकी जो है वो डेफिनेशन यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। तो देखें इसकी डेफिनेशन है, अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेलल का साइन भी माना जाता है, ये जो डबल एल है ये आप डबल एल भी कह सकते हो, जो है पैरेलल का साइन भी जो है वो माना जाता है, GM इक्वल टू ग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम whose each angle क्या हो जाएगा, राइट एंगल, इज राइट एंगल, यानी कि वही होता है 90 डिग्री, कंफ्यूज ना हो राइट एंगल और 90 डिग्री में। एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल, ठीक है। ये जो है वो आज सबको पता होता है, लेकिन जो है वो ये नहीं पता होता है कि एक रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है, सिर्फ जो है थोड़ा सा एडिशन करना पड़ता है, और एक पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल ही है, ठीक है। तो ये क्या चला रहा है, क्वाड्रिलेटरल से सिलसिला चला रहा है, क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम, थोड़ा एडिशन करा, फिर पैरेललोग्राम से थोड़ा एडिशन करा तो रेक्टेंगल बना। तो ये रही इसकी एक डेफिनेशन, अ पैरेललोग्राम whose each angle is a right angle is called a rectangle। तो दोस्तों इसे आप मेमोराइज ना कीजिएगा, ठीक है। 8th चैप्टर में जो है हम थ्योरम्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप डोंट मेमोराइज, ठीक है, मेमोराइज मत कीजिएगा, इसे प्रैक्टिकल लीजिए, ठीक है। तो थर्ड भी हमारा टाइप हुआ। अब चलते हैं फोर्थ, ठीक है। फोर्थ क्या हो गया टाइप हमारा, स्क्वायर। दोस्तों टोटल अगर हम टाइप की बात करें क्वाड्रिलेटरल की,
तो टोटल 6 टाइप होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। हमने पढ़ा है यहाँ पर अभी, ठीक है, पैरेललोग्राम और ये सब जो है वो हमने अभी टाइप पढ़े, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, हमारा रेक्टेंगल, अब स्क्वायर पढ़ रहे हैं, उसके बाद रोम्बस आएगा और उसके बाद काइट आएगा। काइट आज आपने सबने देखी, तो वो थोड़ा उसे रियल में प्रैक्टिकली लेना, ठीक है, काइट को। तो यहाँ पर स्क्वायर देख लेते हैं, स्क्वायर क्या होता है। अब देखिए, रेक्टेंगल में अगर आप थोड़ा सा एडिशन कर देते हो तो वो स्क्वायर बन जाएगा। रेक्टेंगल क्या होता है, हर एंगल उसका 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर जो अगर आप थोड़ा सा एडिशन कर देते हो कि सभी साइड इक्वल होगी और 90 डिग्री के भी सभी एंगल होंगे, तो वो स्क्वायर कहलाएगा। हर एक चीज में क्वाड्रिलेटरल में थोड़ा थोड़ा एडिशन होके डिफरेंटली जो है वो टाइप्स बनते आ रहे हैं। देखिए, रेक्टेंगल हमारा कुछ इस तरह से था, ठीक है, इस तरह से कुछ था हमारा रेक्टेंगल, हर एंगल क्या बन रहा था, 90 डिग्री बन रहा था। लेकिन इस सिचुएशन में ये सिर्फ रेक्टेंगल रहेगा, क्योंकि देखिए ऊपर की साइड हमारे 3 सेंटीमीटर की है, नीचे की बात करें तो 1 सेंटीमीटर की, एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये इस सिचुएशन में सिर्फ क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। लेकिन 90 डिग्री, सभी एंगल 90 डिग्री के सहित अगर सभी जो है वो आप 2 सेंटीमीटर के जो है साइड बना देते हो और सभी 90 डिग्री तो है ही, तो बस क्या करा हमने, थोड़ा सा एडिशन करा, ठीक है, क्या कर दिया, सभी साइड इक्वल कर दी, और क्या है 90 डिग्री तो है ही सही सभी एंगल, तो ये क्या कहलाएंगे, स्क्वायर कहलाएंगे। तो इस सिचुएशन में ये जो है इस तरह के हमारे जो फिगर होते हैं वो स्क्वायर कहलाएंगे। स्क्वायर में अभी मैंने आपको क्या बताया, एक ऐसे साइड जो सभी साइड क्या हो, इक्वल हो, ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड आर इक्वल। लेकिन क्या हो, यहाँ पर 4 जो एंगल बनते हैं वो सभी 90 डिग्री के एंगल हो, क्या हो, 4 जो साइड बनते हैं वो चारों 90 डिग्री के एंगल होना चाहिए, साथ ही में सभी साइड जो है वो इक्वल होना चाहिए, वो हमारे क्या कहलाएंगे, स्क्वायर जो है वो कहलाएंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी डेफिनेशन की, ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल, ठीक है, तो आपको मैं डेफिनेशन यहाँ पर बता देता हूँ, पहले यहाँ पर डायग्राम जो है वो रब कर देते हैं, ठीक है। अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल, ठीक है, पैरेलल GM having all side equal and each angle is a right angle। आप यहाँ पर लिख सकते हो each angle is a right angle, ठीक है, एंगल की जगह ये बना है, राइट एंगल की जगह 90 डिग्री लिखा है, ठीक है। तो ये इस सिचुएशन में क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड अ स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। आपको जो डेफिनेशन इजी लगती है, या आप अगर एक कन्वर्टर है, अगर आप इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट कर सकते हैं या हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर आपने समझ लिया इसका कॉन्सेप्ट, तो आप खुद भी जो है वो क्या कर सकते हैं, एक डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, इंग्लिश में हिंदी में एज योर विश, ठीक है। स्क्वायर हमारा कंप्लीट होता है, इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ के बता दूं। अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल एंड ईच एंगल इज अ राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री। ये हमारा एंगल का साइन माना जाता है, ठीक है। इस तरह से हम एंगल को जो है वो डिनोट करते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये एंगल होता है हमारा, क्योंकि जो बीच की स्पेस मानी जाती है वो क्या होती है, एंगल ही होती है, तो वो क्या होगा, राइट एंगल जो है वो होगा, और ये स्क्वायर कहलाता है। तो ये भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रोम्बस। अब अगर बात करें रोम्बस की, 5th टाइप होता है क्वाड्रिलेटरल का, रोम्बस, ठीक है। तो इसकी भी जो है हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, पिछली हमारे क्या था, इक्वल भी थी साइड, लेकिन क्या थी, 90 डिग्री भी थी, ठीक है। क्या थे, ईच एंगल 90 डिग्री भी थी स्क्वायर में, और क्या थी, ईच साइड जो है वो इक्वल भी थी। अब जरा सोचो कि अगर सब एंगल 90 डिग्री नहीं हुए, लेकिन क्या हुए, जो साइड है वो इक्वल हुई, ठीक है, साइड है जो है वो इक्वल हुई और 90 डिग्री नहीं है, तो वो आखिर क्या कहलाएगा, उसका भी तो कुछ नाम होना चाहिए। तो अब एक ऐसा फिगर, ठीक है, जो क्या हो, जिसकी ईच एंगल 90 डिग्री तो नहीं हो, लेकिन क्या हो, सभी साइड इक्वल हो, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रोम्बस ही तो कहलाएगा, ठीक है। रोम्बस कहलाएगा जब सब एंगल 90 डिग्री के नहीं हो लेकिन साइड इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एक कंडीशन आती है कि एक मान लीजिए ये है आपका, ठीक है, एक फिगर है, तो क्या होना चाहिए, ये पैरेलल तो होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए, पैरेलल तो होना ही चाहिए, साथ में सभी जो है वो इक्वल सेंटीमीटर की लेंथ होनी चाहिए लाइन की, जरूरी नहीं 5 की हो तभी रोम्बस कहलाएगा, आप इजी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल में 1 2 3 4
कुछ भी जो है वो ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इस तरह के एंगल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रोम्बस जो है वो कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है वो अगर इस टाइप का जो है वो एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ पर इस टाइप का जब फिगर बनेगा तो ये तो अपना 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि हर जगह से इस तरह का शेप बन रहा है, ठीक है। तो ये तो 90 डिग्री होगा, तो ये जो है वो हमारा रोम्बस नहीं कहला सकता। आपको जो है वो थोड़ा सा इसमें चेंज करना होगा। तो देखिए वो मैं आपको करके बताता हूँ, ये आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताया था ताकि जो है आप इस तरह से नहीं बनाओ, ठीक है। देखिए मान लीजिए इस तरह से हमने इससे लिया, इधर से ऐसे लिया, ठीक है, इसमें आगे बढ़ाया इस तरह से, कुछ इस तरह के, ठीक है। अब क्या ये हमारा रोम्बस कहलाएगा? क्या ये हमारा ये जो एक फिगर है क्या ये रोम्बस कहलाएगा? जी नहीं दोस्तों, ये जो है वो रोम्बस नहीं कहलाएगा। अभी मैंने आपको बताया रोम्बस की क्या होनी चाहिए, इक्वल साइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो ये 1 सेंटीमीटर आ रहा है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आ रहा है, ये 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 8 सेंटीमीटर है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो ये भी जो है हमारा रोम्बस नहीं जो है वो कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन बनती है, आपको क्या करना है, ये वाली साइड क्या होनी चाहिए, देखिए इस तरह से आपकी साइड होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा बना के बताता हूँ, इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर। तो अब क्या हो रहा है, ये रोम्बस क्रिएट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये और ये साइड क्या है, पैरेलल है, ये और ये साइड पैरेलल है, लेकिन सभी जो है वो क्या हो रही है, साइड इक्वल भी होनी चाहिए। तो वो भी जो है वो आप अच्छे से बना के देख सकते हो। यहाँ पर मैंने बिना मेजरमेंट से बनाया तो थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस हो सकता है। तो इस तरह के जो होते हैं वो आपका क्या कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा। तब जब आपके क्या हो, सभी जो है वो साइड जो है वो इक्वल हो, साथ में एक पैरेललोग्राम भी हो। तो यहाँ पर जो है वो मैंने मान लीजिए 5 सेंटीमीटर लिया, तो सभी की क्या है यहाँ पर मेजर 5 सेंटीमीटर। तो ये जो है वो आपका रोम्बस कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, रोम्बस जो है वो कहलाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, ठीक है। आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, यहाँ पर आपको फटाफट डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद काइट, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा बहुत अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो वो भी जो है वो आपको बताना मैं उचित समझूंगा। तो ये रही आपकी डेफिनेशन, ठीक है। क्या है, अ पैरेललोग्राम, यानी कि एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मैंने आपको बताया क्या होना चाहिए, जो उसके बोथ पेयर हैं अपोजिट साइड के वो क्या होंगे, अगर पैरेलल हुए तो वो क्या कहलाएंगे, आपके जो है वो पैरेललोग्राम कहलाएगा, ठीक है। हैविंग ऑल साइड इक्वल, एक पैरेललोग्राम होना तो चाहिए और साथ ही में उसका क्या होना चाहिए, जो है वो सभी साइड इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर वो रोम्बस की जो है वो रूल्स को फॉलो, मतलब जो है क्राइटेरिया है रोम्बस का वो पूरा होगा। तो और तभी जो है वो रोम्बस कहलाएगा। आसान भाषा में अगर समझाऊं, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड इक्वल है वो हमारा रोम्बस जो है वो कहलाता है, ठीक है। लास्ट हमारा पॉइंट बचा है काइट, जो आप सभी उड़ाते होंगे, ठीक है। तो उसमें हम काइट भी जो है वो देख लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकली करने का सोचेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ पर काइट, ठीक है। काइट आज आप सभी ने देखी होगी, ठीक है। मेरे हिसाब से जो भी स्टूडेंट्स है यहाँ पर, ठीक है, वो क्या उन्होंने काइट देखी होगी और उड़ाई भी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर काइट की शेप की बात करें तो वो भी आपने देखा ही होगा, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से जो है वो काइट का शेप यहाँ पर होता है, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, आप जो है अच्छे मेजरमेंट से बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यहाँ से क्या देखने को जो है वो मिलता है, इसी से आप जो है वो समझ सकते हो, एक डायग्राम से ही जो है वो समझ सकते हो। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से आपकी काइट होती है। तो दोस्तों ये जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी, इस तरह से जो पड़ोसी होते हैं, ठीक है, आपके भी नेबर होंगे, नेबरहुड होगा, ठीक है, पड़ोसी होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट पड़ोसी कहलाएंगे, पड़ोसी, ठीक है, एडजेसेंट हाउस कहलाएंगे। तो देखिए जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड क्या होगी, एडजेसेंट जो है वो होगी, और ये क्या है, ये वाली साइड और नीचे वाली जो 2 साइड है वो भी एडजेसेंट जो है वो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाली साइड और ये वाली साइड एडजेसेंट होगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, एडजेसेंट होगी, ठीक है। एडजेसेंट यानी अभी बताया पड़ोसी जो है वो, एडजेसेंट का मतलब आप यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है, एडजेसेंट यानी कि पड़ोसी। तो देखिए अब हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए एक ऐसे दोनों एडजेसेंट यानी कि क्या होता है, जो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड होती है वो इक्वल होनी चाहिए। अब मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है तो इसकी एडजेसेंट साइड जो है वो भी 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और नीचे की जो साइड है अगर ये 3 सेंटीमीटर की हो गई तो ये जो है वो काइट नहीं कहलाएगी। क्या, काइट नहीं कहलाएगी, 3 से अनइक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए,
3 ये मैंने रैंडमली एक चूज करा है, आप कुछ भी जो है वो सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, एक जो पेयर है उससे अनइक्वल होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, अनइक्वल अपोजिट साइड होनी चाहिए। अब मान लीजिए ये भी एडजेसेंट है, इनका मान लीजिए अब ये इक्वल है लेकिन 4 सेंटीमीटर है इनका, ठीक है, तो ये एक काइट कहलाएगी, अवश्य कहलाएगी, क्योंकि क्या है 3 और 4 अलग अलग जो है वो यहाँ पर सेंटीमीटर की साइड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसे एडजेसेंट साइड, ठीक है, एक ऐसे पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड जो दोनों आपस में इक्वल हो। देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं तो आपको जो ब्लू ब्लू लाइन दिख रही है, ठीक है, ब्लू ब्लू यहाँ पर लाइन दिख रही है, जो ब्लू ब्लू लाइन है वो आपस में पैरेलल है, ठीक है, और जो अपनी ब्लैक ब्लैक लाइन है वो आपस में क्या है, एडजेसेंट, और क्या है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी कि जो काइट है इसकी जो पेयर जो है ये अपोजिट जो है वो एडजेसेंट साइड है इसके, ठीक है, जो इक्वल हमने एडजेसेंट साइड यहाँ पर देखने को मिलती है। तो देखिए एक ऐसा पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड जो इक्वल हो आपस में, तो ये और ये इक्वल है और ब्लैक भी इक्वल है, तो और क्या होना चाहिए साथ में, ये दोनों पेयर क्या होना चाहिए, इनकी जो लेंथ है वो अनइक्वल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अनइक्वल लेंथ जो है वो इसकी होनी चाहिए, ठीक है, अनइक्वल। तो आपको ये बातें कुछ है ये ध्यान रखना है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूं। अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल को क्वाड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इज अ काइट, एक क्वाड्रिलेटरल एक काइट है अगर इट हैज 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड, क्या है, 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड, ठीक है, और क्या हो, इक्वल एडजेसेंट साइड, यहाँ पर इक्वल साइड होना चाहिए लेकिन साथ में एडजेसेंट भी जो है वो होना चाहिए, यानी कि पड़ोसी साइड होना चाहिए, एडजेसेंट साइड, एंड अनइक्वल भी जो है होना चाहिए, अपोजिट साइड जो है वो अनइक्वल होना चाहिए, अनइक्वल अपोजिट साइड आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये जो है वो इसकी यहाँ पर अपनी ये जो हो गई हमारी डेफिनेशन। अब दोस्तों एक सफिशिएंट कंडीशन होती है कि जब हम एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो देखिए एक सफिशिएंट जो है वो कंडीशन होती है, क्या होती है, कंडीशन when we are allowed to call a quadrilateral to be a parallelogram, ठीक है, एक ऐसी कंडीशन कि जब हम कैसे एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो एक देखिए उसकी 3 कंडीशन होती है। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड आर इक्वल। तो पहला पॉइंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अपोजिट साइड जो है वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया, पहला रूल जो है वो ये हो गया, क्राइटेरिया पहला ये हो गया। देखिए कि अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल आपके सामने है, ठीक है, यानी कि 4 साइड है, 4 वर्टेक्स है, 4 एंगल है, और अगर उसमें अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है, तब हम उसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड कंडीशन, तो वो है अपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए। क्या है सेकंड हमारी कंडीशन, अपोजिट एंगल आर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल भी इक्वल है, तब भी हम जो है वो पैरेललोग्राम उसे कह सकते हैं। तो ये सेकंड हमारा सफिशिएंट कंडीशन हो गया। थर्ड देख लेते हैं। अब मान लीजिए एक एक क्वाड्रिलेटरल का क्या है, डायगोनल है, ठीक है, मान लीजिए आपके सामने क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये इस तरह से डायगोनल है, ठीक है, 2 डायगोनल है। अब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक पैरेललोग्राम जो है वो कहलाएगा, क्योंकि देखिए ये और ये भी इक्वल होगा, ये इस वाले से भी इक्वल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अगर डायगोनल ईच अदर को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तब भी वो क्या कहलाएगा, देखिए यहाँ पर डायगोनल लिख देता हूं, ठीक है, डायगोनल विच बाइसेक्ट, डायगोनल विच बाइसेक्ट, ठीक है। इन तीनों कंडीशन में हम एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम जो है वो कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, LLGM, यानी कि पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है। हम इन क्या कह सकते हैं, तीनों कंडीशन में पैरेललोग्राम जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल को कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल आपको बताने के लिए, ठीक है, चैप्टर 8 में इतना ही जो है वो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है।
आगे जो है वो मैं आपको अपने आप जो है वो क्या होगा, अपने चैप्टर में अपने आप जो है वो समझ में आने लग जाएगा। मैं आपको आगे एक्सरसाइज सोल्व कराऊंगा, उसमें आपको थ्योरम आएगी, थ्योरम से ऑटोमेटिकली आपको जो है वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जो है इसके आगे का इंट्रोडक्शन वो भी जो है वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। फिलहाल जो आप बेसिक चीजें हैं, ये जब बेसिक चीजें हैं वो आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करिए। तो मेरे हिसाब से क्लास 9 के स्टूडेंट को क्वाड्रिलेटरल के बारे में सब कुछ आना चाहिए, ठीक है, जो पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल की एक बेसिक चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि दोस्तों आपको मैथ से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले मिल जाए, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।